एक ऐसे संत जिनकी बचपन से नहीं है आंखें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं लोगों का भविष्य। भगवान राम के लिए कोर्ट में दी थी सबूतों के साथ गवाही, राम मंदिर के लिए किया है दिन रात संघर्ष। इन संत को आती है 22 भाषाएं, 80 से ज्यादा ग्रंथ के है ज्ञाता। रामभद्राचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं से 22 से अधिक भाषाओं का ज्ञान हासिल किया तो 80 से अधिक ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। वे विश्व के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के अकाटाए प्रमाणों का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्कृत विद्वान तुलसी पीठ के संस्थापक व पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी का नाम बहुत ही आदर के साथ हिंदू संत समाज में लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उद्धारण के साथ गवाही दी थी। रामभद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी व मैथिली सहित कई भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 शोध पत्रों का लेखन किया। रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संस्थापक के अलावा वे रामायण और भागवत के कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से प्रसारित व आयोजित होते रहते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी सन 1950 में सांडिक कुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के एक सरयू पानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित राजदेव मिश्र और उनकी माता का नाम शची देवी, जो एक धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरिधर नाम से संबोधित किया करती थी। अतः उन्होंने रामभद्राचार्य जी का नाम गिरिधर रखा था, इसलिए उनका बचपन का नाम गिरिधर पड़ गया था। बचपन से ही उन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष की अवस्था में रामभद्राचार्य जी की कविताएं करने लगे और 8 साल की उम्र से ही वे भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि रामभद्राचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं। 3 साल की उम्र में ही इनकी आंखों को भगवान ने ले लिया और तब से उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। 3 साल की उम्र में एक बार रामभद्राचार्य जी की आंखों में कोई रोशनी आ गई थी, जिसे उनकी बुआ ने आंख में कोई दवा डाल दी थी, शायद जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। आंखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथी और पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गया, परंतु गिरिधर के नेत्रों का उपचार नहीं हो सका। आपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामभद्राचार्य से ही श्री राम मंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी थी। रामभद्राचार्य ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का आचरण और चरित्र काफी अच्छा रहा, इसीलिए मैंने उन्हें दीक्षा दी। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। एक अच्छे शिष्य के अंदर जितने गुण होते हैं वे सभी गुण उनके पास हैं।